सभी को नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम। आज 29 नवंबर है और आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि आज के दिन भारत देश में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, एक ऐसी पुण्य आत्मा का जन्म हुआ था जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र की सेवा में कुर्बान किया और अपना देह छोड़ते हुए भी वह राष्ट्र की सेवा में ही तत्पर रहा। जिस व्यक्ति का नाम आज हम सब जानते हैं, राजीव दीक्षित। एक ऐसा व्यक्ति जो आज से 10 साल पहले ही इस देश से अपनी देह को छोड़कर जा चुका है, लेकिन फिर भी आज सैकड़ों राजीव दीक्षित रोज तैयार हो रहे हैं इस देश में। यह उस व्यक्ति की महिमा ही है। ऐसी पुण्य आत्माएं हमारे देश में कभी कभी ही जन्म लेती हैं और किसी बड़े संकल्प या उद्देश्य के लिए जन्म लेती हैं। राजीव भाई ने अपना पूरा जीवन स्वदेशी को बढ़ाने के लिए समर्पित किया, भारत की संस्कृति के लिए समर्पित किया, भारत की शिक्षा के लिए समर्पित किया, लोगों का स्वास्थ्य सही करने के लिए समर्पित किया। आज राजीव भाई का अवतरण दिवस भी है और पुण्यतिथि भी है, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो आज के ही दिन इस धरती पर जन्म लेता है और उसी दिन उसकी मृत्यु होती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, यह इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और वो विज्ञान यदि आपको समझना है तो आपको भी अपनी जीवात्मा को समझना होगा, आपको भी उनके विचारों को समझ के चलना होगा। विचार कभी नहीं मरते। आज भी राजीव भाई जैसी हजारों आत्माएं हमारे आसपास घूम रही हैं, पुण्य आत्माएं घूम रही हैं, इस तलाश में कि उनको कोई ऐसा गर्भ मिल जाए जिसके माध्यम से वो इस देश में आकर कोई कल्याणकारी कार्य कर सके। आज हमारे देश में कल्याणकारी जीव पैदा होने बंद हो चुके हैं। दुर्भाग्य हमारा है क्योंकि हमने अपने वीर और अपने रज को संभाल कर नहीं रखा। एक समय था जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग इस देश में जन्म लिए। कल्पना करिए उन माताओं के गर्भ पर, गर्व करिए उन माताओं के गर्भ पर जिन्होंने ऐसी संतानों को जन्म दिया। क्या आज हमारे बीच में ऐसे लोग नहीं आ सकते? जरूर आ सकते हैं और लाना होगा, क्योंकि भारत की स्थिति और परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आने वाला समय भारत के लिए बहुत विकराल रूप लेने वाला है दोस्तों। अभी भी वक्त है जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी इस देश के लिए कुर्बान कर दी। उसका सपना बस इतना ही था कि भारत के लोगों में वो चेतना जागृत हो कि उनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और भावना उत्पन्न हो जाए। मैकॉले जो आज से 250 साल पहले चाहता था कि हम इस देश में पढ़े लिखे लोगों की एक ऐसी तादाद खड़ी करना चाहते हैं जो शरीर से देखने में तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन जिनकी मन और आत्मा पूरी तरह से अंग्रेजियत भरी हो। आज मैकॉले का वो सोच और मैकॉले की गई रणनीति सही साबित हो रही है दोस्तों। हमारे अपने ही भाई बंधु, हमारे अपने ही देश के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं। एक अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आकर भारत के लाखों क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार सकती है अगर, तो कल्पना करिए आज इस देश में 5000 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इस देश में आके भारत को 250 साल तक गुलामी की बेड़ियों में, गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रख सकती है, तो आज कल्पना करिए भारत में 5000 से ज़्यादा मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा। इसलिए उठिए, खड़े होइए, उस व्यक्ति को सुनिए जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित किया। आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। जिन्होंने राजीव दीक्षित को नहीं सुना उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आज
राजीव भाई की पुण्यतिथि पर अगर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना ही चाहते हैं तो उनके विचारों को अपने मन में जागृत करके उनको देना होगा श्रद्धांजलि। कुछ पुष्प, कुछ मालाएं चढ़ा देने से ऐसी पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि नहीं मिल जाती। अपनी देह से ऊपर उठिए और ये विचार करिए कि क्या आपका जन्म केवल खाने पीने, बच्चे पैदा करने, रोने गाने से और मर जाने के लिए ही हुआ है या किसी बड़े संकल्प के लिए हुआ है। पढ़िए, स्वयं को पढ़िए, स्वयं को जानिए। क्या सिर्फ ऐसे ही 70-80 साल बिता के चले जाने के लिए आपको उस योनि में डाला गया है जो कि 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, या कुछ विशेष है? तो दोस्तों, आज राजू भाई के पुण्यतिथि पर मैं आप सभी भारतवासियों से, उन सभी स्वदेशी रक्षक भाइयों से इतना ही निवेदन करता हूँ कि आप अपने मन में उस स्वदेशी की अलख प्रेरणा को निरंतर जलाएं और उस चिंगारी को एक ऐसा आग बनाएं जो आग आने वाले समय में भारत की दशा और दिशा दोनों को ठीक कर सके। राजीव भाई को एक बार ज़रूर आप YouTube पर सुने, फेसबुक पर सुने, उनके विचारों को समझें। वो कौन थे, क्या चाहते थे, क्या उनकी इच्छा थी? जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन निष्काम भावना से इस देश की, इस राष्ट्र की सेवा की हो, आज उसके जाने के बाद अगर उसके ही देश की ऐसी अवस्था बने तो हम जैसे लोगों को बहुत दुखद होता है। फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।